हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं और एक ड्रीम इंटरप्रेटर हूं। मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर आपको इन बुक्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, द हीलिंग साइंस ऑफ प्लैनेट्स, ये मेरी रीसेंट बुक है जो लास्ट वीक ही लॉन्च हुई है और अभी तक हम 500 कॉपीज सेल आउट कर चुके हैं। अगर आपको इस बुक में इंटरेस्ट है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके इन बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा ये है दिसंबर प्रेडिक्शंस का। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो दिसंबर का मंथ है इन जनरल वो सबके लिए कैसा जाएगा, उसकी क्या वाइब्रेशंस है न्यूमरोलॉजी के थ्रू, एंड देन हम आपके पर्सनल डेट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये पर्सनल मंथ के अकॉर्डिंग आपके लिए कैसा मंथ जाने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं कि दिसंबर एज अ यूनिवर्सल मंथ क्या आता है। दिसंबर 2025, दिसंबर इज द 12th मंथ। तो हियर अब आपको कैलकुलेशंस दिखाई दे रहे होंगे। दिसंबर इज 12, 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, एंड 2025 that comes to 9. If you add 2025 that comes to 9. ठीक है, 9 + 3 is again 12 which again comes to 3. जो दिसंबर हमारा यूनिवर्सल मंथ आता है वो 3 आता है which could be applicable for everybody. एक तो ये इस साल का आखिरी मंथ है, ठीक है, and that too comes to number 3. Number 3 is the month for social activities. It's a month for joy. It's the month for expansion. It's a month for communication. It's the month for sharing your knowledge. ये overall आपकी जिंदगी में एक growth month हो सकता है। दिसंबर 2025 मतलब 9th ईयर में जो नंबर 3 आया है ये कहीं ना कहीं अपने साथ काफी चीजों में ग्रोथ लेकर आएगा, एक्सपेंशंस लेकर आएगा। ये मंथ आपके लिए परफेक्ट टाइम है अगर आपको सोशलाइज करना है, रिकनेक्ट करना है किसी के साथ, किसी से दोबारा बातचीत करनी है, चीजों को आगे लेके जाना है, आप पुराने किसी लोगों से मिलना चाहते हो, चीजों को ठीक करना चाहते हो, परफेक्ट पीरियड फॉर दैट। ऐसा हो सकता है कि खुद से भी ऐसा हो सकता है कि पुराने लोग आपकी जिंदगी में ऐड हों, पुराने लोग आपको वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, यस ऑफ कोर्स, अगर आप सोचते हो कि आपका एक्स आपकी जिंदगी में लौट आए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस कुड बी दैट मंथ। ठीक है, 3 की एनर्जी 9th ईयर में या 6 की एनर्जी 9th ईयर में डेफिनेटली इस चीज को कहते हैं बढ़ावा देती है कि कोई पुराना इंसान हमारी जिंदगी में हमसे दोबारा कनेक्ट करे। ठीक है, सोशलाइजिंग के हिसाब से भी दिस कुड बी अ परफेक्ट मंथ। अगर आपको लोगों के साथ घूमना फिरना है, ट्रैवल करना है, लोगों के साथ बातचीत करनी है, लोगों के साथ अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करने हैं एक्सेट्रा, उन सब चीजों के हिसाब से दिस कुड बी अ परफेक्ट मंथ। इस मंथ की बहुत ज्यादा हैप्पी एंड जॉयफुल वाइब्रेशंस रह सकती हैं, पार्टी मोड ऑन रह सकते हैं, घूमना फिरना ऑन रह सकता है, एक वाइब में एक हैप्पीनेस आ सकती है। अगर आपका ये साल भी थोड़ा डल गया है तो कहीं ना कहीं आपका मूड जो है बहुत मेजरली इम्प्रूव होगा इन दिस मंथ। ऑल्सो एट द सेम टाइम ये जो मंथ रहेगा, दिस मंथ वुड बी लाइक, आप ऐसे समझ लो कि उदास नहीं रहने देगा आपको। ठीक है, कि कोई चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही है, स्टिल यू विल बी लाइक ओके, ठीक है, मेरा मूड ठीक है, आई एम ओके, आई एम परफेक्टली फाइन। शायद आप लेटिंग गो वाला चीज अपना लो या कुछ भी, मगर उदास नहीं रहने देगा, एक फन मोमेंट ऐड करेगा आपकी जिंदगी में ये मंथ। आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा व्हेन यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद पीपल। व्हेन आप देखोगे कि आप एडवाइजेस ज्यादा दे रहे हो या आप ज्यादा शेयरिंग कर रहे हो लोगों के साथ या आप अपनी नॉलेज बहुत ज्यादा बांट रहे हो, इन सब चीजों में भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की तरफ जा सकता है। अपनी कम्युनिकेशंस को बिल्कुल क्लियर रखना। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, किसी के साथ अपने मसले सॉल्व करना चाहते हो, किसी से बातचीत से हल निकालना चाहते हो, उन सब चीजों के हिसाब से परफेक्ट मंथ है। बैठो, बातचीत करो आपस में एंड सॉल्व द इशू। इस मंथ की एनर्जी को वेस्ट मत होने देना, ईगो में मत रहना कि अरे
आपका मन है कि आप चीजों को सॉल्व करना चाह रहे हो, मगर कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ रहा है। कहीं आगे जाके ऐसा आपका 2026 कुड बी एन ईगोइस्टिक ईयर। सो उन चीजों को आगे बढ़ने ना देने के लिए इस मंथ में ही अपने रिलेशनशिप को बहुत इंप्रूव किया जा सकता है बातचीत के थ्रू। ये बहुत अच्छा महीना होगा व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। ठीक है, अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हो, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। जो बात मन में है, जो चीज फील कर रहे हो, यू कैन एक्चुअली पुट एज इट इज ऑन द टेबल। बहुत बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस देगा अपनी मन की बात को कहने के लिए, वो हिम्मत देगा जिसमें आप अपनी मन की बात कह पाओ। नए फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत अच्छा महीना है, सोशलाइज करने के लिए बहुत अच्छा महीना है, सेलिब्रेशंस के लिए, किसी भी तरीके की पार्टी वगैरह के लिए, गैदरिंग्स में रहने के लिए बहुत अच्छा महीना है। ये महीना कहीं ना कहीं एज देता है आपको दूसरे महीनों के ऊपर कि आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत बेटर कर सकते हो, बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। आपको अपने रिलेशनशिप में की गई गलतियों की भी समझ आ सकती है और दूसरे को भी आप समझा सकते हो कि कहाँ दूसरा बंदा रॉन्ग चल रहा है। उस हिसाब से, हर चीज के हिसाब से बहुत अच्छा महीना है। देन ये करियर वगैरह लोगों के लिए काफी एक्सपेंशंस लेकर आएगा। ये एक ऐसा महीना है जो ग्रोथ को डिनोट करता है। अगर आप में से कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कोई टीचर हो, राइटर हो, या अगर आप समझ लीजिए कोई भी ऐसी क्रिएटिव फील्ड में अगर हो, तो ये महीना आपके प्रोफेशन को बहुत बूस्ट दे सकता है। ठीक है, अगर आप कहीं पर किसी चीज में अटक रहे थे जहां पे आपको ग्रोथ चाहिए, बस एक पॉइंट आके रह गया है, यहाँ से ये चीज पूरी नहीं हो रही है एक्सेट्रा, तो कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन भी आपको इस मंथ में मिल सकता है। बहुत लकी महीना रहेगा ये न्यू टैलेंट्स के लिए। अगर कोई बहुत क्रिएटिव किसी फील्ड में है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नए टैलेंट्स जो ग्रो करना चाह रहे हैं, उन सब के एक्सपेंशंस के लिए ये महीना बहुत अच्छा रह सकता है। मनी फ्लो के लिए ये महीना बहुत अच्छा रह सकता है। काफी लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशंस इसमें इंप्रूव हो सकती हैं, काफी पैसा आपके पास आ सकता है। अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हो तो वहां से आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में हो जहाँ पे बातचीत करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं एक्सेट्रा, वहां से भी आपकी इनकम सोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। माइंड वाइज ना बहुत रिलैक्स फील हो सकता है। बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से बहुत प्रेशर फील हो रहा था, चीजें ज्यादा मूव नहीं कर रही थी, चीजें थोड़ा अटका हुआ फील हो रहा था, बट देन सडनली यू विल फील दैट मेंटली यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड। सडनली आपका, जिसे कहते हैं ना, एक ओवर जॉय वाला सिचुएशन या थोड़ा बेटर सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकता है। इस महीने बिल्कुल भी लेजी मत होना। ठीक है, अगर आप किसी काम में हो, प्रमोट योर वर्क। ठीक है, अपने आप को दिखाओ, प्रमोट योर वर्क, बिकॉज इस बार किया हुआ, दिसंबर में किया हुआ प्रमोशन आपको बहुत बहुत फलेगा, बहुत फलेगा। ठीक है, anybody who wants to learn astrology, anybody who wants to get into numerology, उन सब चीजों को भी स्टार्ट करने का बहुत बहुत अच्छा महीना है। बुक्स का, बुक से रिलेटेड चीजों का, पढ़ाई का, जिन लोगों को शौक है, बुक रीडिंग वुड बी अ वंडरफुल वंडरफुल हैबिट दिस मंथ। बहुत मजा आएगा, बहुत नॉलेज गेन करोगे। ठीक है, सो इस शेल में मत रहिएगा, अपने आप को बाहर निकालिए एंड देन टॉक टू पीपल, प्रमोट योर वर्क, बी हैप्पी, एंजॉय, मीट न्यू पीपल इन दिस मंथ एंड डेफिनेटली एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू, फॉर श्योर। ओके, सो अब बात करते हैं दिसंबर एज योर पर्सनल मंथ। ठीक है, इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि दिसंबर आपका कौन सा पर्सनल मंथ है। ठीक है, फिर आपके लिए क्या टैरो गाइडेंस आती है, और फाइनली आपका येस और नो क्वेस्ट, कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब आप हाँ या ना में चाहते हो, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो हाउ टू कैलकुलेट द पर्सनल मंथ। स्क्रीन पे देखो, मैंने एक डेट कैलकुलेट की हुई है, 24 दिसंबर 1986। ठीक है, 24 दिसंबर ही लेंगे, 1986 हम नहीं लेंगे। हम जो बर्थ ईयर है उसको नहीं कंसिडर करते, बल्कि जो करंट ईयर है जो हम चेक कर रहे हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। तो 24 प्लस दिसंबर का 12 प्लस 2025
comes to 9. ओवरऑल इट कम्स टू 9, तो पर्सनल ईयर आता है 9. इसमें अब हम दिसंबर ऐड करेंगे विच इज 3. 1 plus 2 again comes to 3. तो 9 plus 3 is 3. For this date of birth the personal month comes to 3. अब आप अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपको पर्सनल मंथ कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट्स में लिखिए, हम आपको कैलकुलेट करके देंगे. आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ हमें कमेंट्स में लिख दीजिए, ठीक है. ओके, अब बात करते हैं दिसंबर एज योर पर्सनल मंथ 1. अगर दिसंबर आपका पर्सनल मंथ 1 आता है तो करियर वाइज बहुत अच्छा टाइम है, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, नई जगह जॉब सर्च करने के लिए, नई जगह जॉब ज्वाइन करने के लिए, कुछ नया इनिशिएटिव लेने के लिए, कोई न्यू बिगनिंग्स के लिए करियर में बहुत बहुत अच्छा समय है. जो हेल्थ वाइज है, मुझे लगता है ज्यादा स्ट्रेस रह सकता है आपको. ओवर वर्किंग की वजह से टायर्डनेस काफी फील हो सकती है, वीकनेस काफी फील हो सकती है. उन चीजों का ध्यान रखना. अगर आपको कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, देन दिसंबर में थोड़ा बहुत केयरफुल. ओके. एंड जो आपके रिलेशनशिप रहेंगे, आपको ना बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं. रिलेशनशिप में स्पेस की जरूरत आप फील कर सकते हो, दैट यू नीड योर पर्सनल स्पेस इन द रिलेशनशिप, एल्स रिलेशनशिप में कुछ होगा नहीं. बट थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी हो जाएगी, तो उसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं. दैट्स इट, ठीक है. अब इस सेक्शन में बात करते हैं आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में, ठीक है, कि एक ऐसा टैरो कार्ड जो आपको मंथली क्या गाइड करने वाला है. और आपका कार्ड आता है सक्सेस. बहुत अमेजिंग, बहुत पॉजिटिव कार्ड है. सक्सेस, जो भी चीज आप स्टार्ट करोगे, जो भी चीज आप ज्वाइन करोगे, जो भी चीज आप अपने लिए सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आपको आपके प्लान्स में, चीजों में सक्सेस मिल सकती है इन दिसंबर. आपके प्लान सक्सेसफुल हो सकते हैं. आप चीजों में सडनली आपको लक मिल सकता है, आपके पास चीजें खुद चलकर भी आ सकती है. सो बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अमेजिंग कार्ड है. इसको क्लेम करना मत भूलना. जस्ट राइट आई क्लेम इन द कमेंट्स. अब इस सेक्शन में बात करते हैं आपके येस और नो क्वेश्चन के बारे में. कोई भी ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए. सोचो. और आपका जवाब आता है नो. कभी कभी ना भी बहुत अच्छी होती है. यूनिवर्स हैज बिगर प्लान्स फॉर यू, ठीक है. अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में. अगर दिसंबर आपका पर्सनल मंथ 2 आता है तो करियर वाइज ये ऐसा मंथ नहीं होगा जो चीजों को बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आगे लेके जा रहा है. कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट एनर्जी आप फील करोगे. मगर टीम वर्क के लिए, ग्रुप एक्टिविटीज के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए ये बहुत अच्छा महीना हो सकता है. इन चीजों की शुरुआत के लिए ये बहुत अच्छा महीना हो सकता है. So do not expect too much in your career when it comes to December, but definitely एक stagnant energy रहेगी. मगर ठीक है, धीरे धीरे जो इस दिसंबर के एफर्ट्स होंगे ना, वो आगे जाके आपको पे करेंगे, ठीक है. हेल्थ वाइज थोड़ा ओवरबर्डन फील कर सकते हो. फीमेल्स को हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं. मूड स्विंग्स बहुत मेजरली हो सकते हैं. थोड़ा लोगों को एंग्जाइटी का प्रॉब्लम रह सकता है, ठीक है. अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा एंजाइटी से गुजर रहे हो तो प्लीज दिसंबर के महीने में और ज्यादा केयरफुल मेडिटेशंस में जाओ, योगा में जाओ, वॉक, सिंपल वॉक पे निकल जाओ. दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. ओके. एंड लास्टली रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा महीना रह सकता है. रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, नए रिलेशनशिप बनाने के लिए, नए फ्रेंड्स बनाने के लिए, लोगों के साथ मिक्स होके रहने के हिसाब से दिस कुड बी अ वंडरफुल वंडरफुल मंथ. ओके. इस सेक्शन में हम बात करते हैं आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में. और आपका टैरो कार्ड आता है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ठीक है. हम अभी पहले यही बात कर रहे थे कि ये महीना थोड़ा एंग्शियस आपको फील करा सकता है, मेंटल हेल्थ पे थोड़ा अटैक कर सकता है. आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी चीजों में आप ओवर थिंक कर रहे हो, मगर जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपके सोल से ही आएगा. तो मेडिटेशन जरूर कीजिएगा इस महीने. आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी. माइंड बहुत रिलैक्स्ड रहेगा आपका. और आपका टैरो गाइडेंस भी यही चीज कह रहा है. मेडिटेशंस को दिसंबर में अपना रूटीन बना लेना, अपने रूटीन में इंक्लूड कर लेना. आपको बहुत रिलीफ मिलेगा.
नंबर 2, अब बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। ठीक है, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। सोचो। और आपका जवाब आता है यस। यूनिवर्स ने सुनी तो बहुत अच्छा, नहीं सुनी तो भी अच्छा, बट आपका जवाब आता है यस। क्लेम दिस एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। अगर दिसंबर आपका पर्सनल मंथ 3 आता है तो ये बहुत अमेजिंग मंथ होने वाला है। करियर वाइज आपको अपनी ग्रोथ दिखाई देगी, यू कैन फील इट। ठीक है, करियर वाइज जो लोग टीचर्स हैं, जो लोग क्रिएटिव वर्क में हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, बेसिकली जो पब्लिक स्पीकिंग में हैं, उनके लिए तो बहुत अमेजिंग मंथ होने वाला है। ठीक है, जो अपने कुछ नया करना चाहते हैं, कहीं पे कोई ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, उन लोगों को डेफिनेटली इस मंथ में वो चीज मिल सकती है। हेल्थ वाइज थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ध्यान रखिएगा। कहीं पेट खराबी, पेट कुछ बाहर का खाया हुआ कहीं लग गया, वो सब चीजें थोड़ा रह सकती है। एंड योर थ्रोट, दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी, दिस कुड बी अ मेजर इशू। ठीक है, एंड लास्टली आपका जो रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप वाइज इट्स अ बले बले मंथ। इट्स का काइंड ऑफ अ मंथ, जो लोग सिंगल्स हैं, जो अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, यू माइट मीट सम सिमिलर वाइब्रेशनल पीपल। ठीक है, डेफिनेटली मिल सकते हो, डेफिनेटली सोशल सर्कल इंक्रीज हो सकता है, फ्रेंड्स इंक्रीज हो सकते हैं, कोई नई ग्रुप एक्टिविटीज आप ज्वाइन कर सकते हो। सो ओवरऑल अ गुड मंथ फॉर यू गाइज। इन दिस सेक्शन लेट्स टॉक अबाउट योर टैरो गाइडेंस। और आपका कार्ड आता है ये, कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, देखो ये मंथ जो है ना, ये कम्युनिकेशन का मंथ है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप काफी कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो, मगर थोड़ा कहीं एक फुल स्टॉप लगना, एक कॉमा लगना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो जो भी बात आप रखो, आप अपनी तरफ से उसको इस तरीके से रखो कि एक तो किसी का दिल ना दुखे, दूसरा आप अपना पॉइंट समझा पाओ। ठीक है, सो कम्युनिकेशन कुड नॉट बी, मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही आपका टैरो गाइडेंस में आता है। ओके, अब बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। सो कोई एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। सोचो। और आपका जवाब आता है यस। डू क्लेम दिस एनर्जी। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। अगर दिसंबर आपका पर्सनल मंथ 4 आ रहा है, सो करियर वाइज ये एक्चुअली अ करियर मंथ है। दिस इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल मंथ फॉर यू गाइस। इसमें करियर आपसे बहुत कुछ डिमांड करेगा। ठीक है, करियर आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखेगा अपनी चीजों में, अपने काम में। करियर वाइज ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बहुत हार्ड वर्क है करियर में। ठीक है, दिस इज नॉट द मंथ टू चेंज और अप्लाई टू अ न्यू प्लेस और समथिंग। ओके, हेल्थ वाइज बहुत वीक फील करोगे, फटीक फील कर सकते हो। हेल्थ वाइज थोड़ा आपको ऐसे लग सकता है कि ओ माय गॉड ये क्या ही हो रहा है। हेल्थ वाइज चीजें आपके लिए थोड़ी सी अप एंड डाउन रह सकती हैं व्हेन इट कम्स टू एनर्जी इन द बॉडी एंड ऑल्सो सम पेन इन द लेग्स। ओके, एंड रिलेशनशिप वाइज आपको ना एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपकी लव लाइफ में एंड आपके करियर में, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर सकते हो अपने पार्टनर को या पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस को, जो अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप के डाउनफॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक रीजन बन जाएगा। ठीक है, सो एक बैलेंस मेंटेन करके रखिएगा। टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप दिस इज नॉट अ ग्रेट मंथ। ओके, सो कहीं ना कहीं कोई नई चीज अवॉइड करना, कोई नई कमिटमेंट्स अवॉइड कीजिएगा इसमें। ठीक है, ओके, इस सेक्शन में बात कर रहे हैं आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में। और आपका जो कार्ड आता है वो आता है ये, इम्प्रूविंग हेल्थ। ठीक है, अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा हेल्थ ट्रबल से गुजर रहे थे, बार बार बीमार पड़ रहे थे या कोई एक ही बार बीमार पड़ रहे थे एक्सेट्रा, ओके, सो डेफिनेटली
ये महीना आपको वो एज दे रहा है, वो ब्लेसिंग दे रहा है कि आपका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कार्ड, एंड आप जेन्युइनली इसको क्या कहते हैं कि जरूर क्लेम कीजिएगा, बिकॉज जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आपकी रही हो, कहीं ना कहीं रिकवरी मोड इज ऑन। इस सेक्शन में बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। सो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। और आपका जवाब आता है नो। कभी कभी ना बहुत अच्छी होती है, एंड डू क्लेम दिस एनर्जी। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। अगर दिसंबर आपका पर्सनल मंथ 5 आता है, ठीक है, सो ये मंथ करियर के हिसाब से कुड बी अ गुड मंथ। ये मंथ आपको कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं ओवरसीज। अगर आप कोई जॉब अप्लाई करना चाहते हो, उसके हिसाब से बहुत अच्छा मंथ है। वीजास वगैरह के हिसाब से कहीं पीआर लेना चाहते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल मंथ, ठीक है। लोगों के साथ अगर आप मार्केटिंग से रिलेट करते हो या अगर आप ट्रैवल के बिजनेस में हो, तो ये मंथ आपको बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। जहां तक हेल्थ की बात है, कोई एडिक्शन आपको प्रॉब्लम दे सकती है। अगर आप किसी भी चीज से एडिक्टेड हो, सो कहीं ना कहीं वो आपके लिए थोड़ा ट्रबल हो सकता है, चाहे वो कोई खाने की चीज हो, कोई पीने की चीज हो, चाहे वो सिगरेट्स हो, वट एवर इट इज। तो अपनी एडिक्शंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। जहां तक आपके रिलेशनशिप की बात है, ये रिलेशनशिप इंजॉय करने का मंथ है। ये रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड भी हो ना, तो ये रिलेशनशिप, ये टाइम ऐसा है कि आप अपने रिलेशनशिप को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जैसे ही ट्रीट करो एंड इंजॉय विद ईच अदर। ये आपको रिलेशनशिप की खुशी इंजॉय करवाएगा। मगर अगर आप सिंगल हो और अगर आप फुल ऑन कमिटमेंट ढूंढ रहे हो, उसके हिसाब से देयर इज अ प्रॉब्लम। रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो एंड यू वांट टू एंजॉय विद योर पार्टनर, वंडरफुल पीरियड। बट इफ यू आर सिंगल एंड लुकिंग फॉर समवन, जो भाई कोई मुझे मिल जाए और एकदम शादी के लिए कमिट कर दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन दिस इज नॉट अ ग्रेट मंथ फॉर दैट, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर टैरो गाइडेंस, ओके, एंड योर टैरो कार्ड कम्स एज द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी सिचुएशंस में आप फंसे हो, आपको लग रहा है कि आप फंसे हो एंड चीजें अगर आपके लिए स्मूथली मूव नहीं हो रही हैं आगे, डेफिनेटली योर सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये कार्ड इज अगेन अ ब्लेसिंग कार्ड। ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज है, कहीं ना कहीं भगवान जी देख रहे हैं और वो चीज आपके लिए जरूर जरूर सॉल्व हो जाएगी, चीजें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। लाइफ वुड बी अ बिट इजी इन दिसंबर। डू क्लेम दिस कार्ड, दिस इज अ ब्लेसिंग कार्ड, डू क्लेम दिस कार्ड। ओके, इस सेक्शन में हम बात करेंगे आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। सो कोई ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। सोचो, और आपका जवाब आता है यस। सो डू क्लेम दिस आंसर, इट्स अ ब्यूटिफुल यस, डू क्लेम दिस आंसर। अब बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। अगर दिसंबर आपका पर्सनल मंथ 6 आता है, तो करियर वाइज दिस कुड बी अ गुड मंथ, दिस कुड ब्रिंग इन मनी, फाइनेंसेस आपके बेटर हो सकते हैं, चीजें आपके लिए बेटर फ्लो कर सकती हैं। ये मंथ आपको लीडरशिप रोल में डाल सकता है। इसमें आपके आइडियाज, आपकी जैसे कहते हैं ना, थॉट प्रोसेस बहुत मैटर कर सकती है। आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद योर कॉलीग्स एंड एवरीवन, वो बहुत ज्यादा मैटर कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये ना, एक करियर वाइज दिस कुड गिव यू अ अपवर्ड ग्राफ, अ ग्रोथ ग्राफ, ठीक है। जहां तक हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक चीज और, इस मंथ में इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छी रह सकती हैं। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट समवेयर, गो अहेड, ठीक है। हेल्थ वाइज सबसे पहले तो जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, एक्सेट्रा। सेकेंडली, ये थोड़ा सा लड़कियों के लिए थोड़ा मंथली प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है, पेन्स लेकर आ सकता है, थोड़ा से डिस्चार्जेस लेकर आ सकता है। तो यू गाइज हैव टू बी केयरफुल। जहां तक ओवरऑल हेल्थ की बात है, ऐसा फील हो सकता है जिन लोगों को डायबिटीज है। नाउ
वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट ज्यादा हो सकती है, तो दे नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट। ओके, जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, वंडरफुल मंथ टू स्पेंड टाइम विद योर रिलेटिव्स, स्पेंड टाइम विद योर पार्टनर। रिलेशनशिप्स इस मंथ में काफी बेटर हो सकते हैं, आपको उनसे खुशी महसूस हो सकती है, आप उनके साथ फुल ऑन इंजॉय कर सकते हो। रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हो, उसके हिसाब से भी वंडरफुल मंथ है। ओके, आपकी टैरो गाइडेंस में जो गाइडेंस आती है इज आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप कहीं पर भी अटक रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसा नहीं है। दिस इज अ ब्लेसिंग कार्ड। आप मदद मांग के देखो, आपको मदद जरूर मिलेगी। सो ये कार्ड कहता है कि अगर इंसान से मदद नहीं मिली ना, तो डिवाइन से मिलेगी, मगर मिलेगी जरूर। सो दिस इज अ टाइम टू आस्क हेल्प। अगर इंसान पूरी नहीं कर रहा है तो ऊपर वाले से मांगो, मगर आपको मदद जरूर आएगी। ट्राई दिस। अब बात करते हैं आपकी यस और नो क्वेश्चन के बारे में। तो कोई ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब हाँ या ना में चाहिए। और आपका जवाब आता है यस। हाँ, बहुत अच्छी होती है ना। डू क्लेम दिस। ओके, अब बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। अगर दिसंबर आपका पर्सनल मंथ 7 आ रहा है, सो करियर वाइज ये मंथ थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ये मंथ है न्यू स्किल्स डेवलप करने का, ये मंथ है आगे पढ़ाई करने का, ये मंथ है कुछ नया सीखने का। आप चाहे किसी कोर्स के थ्रू सीख रहे हो या किसी इंसान से चीजें सीख रहे हो, मगर करियर में ना कुछ लर्निंग जरूर आएंगी आपकी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जहां तक हेल्थ का सवाल है, प्लीज अपने जॉइंट्स पेन का, अपने लेग पेन का, नेवल से नीचे वाले रीजन में अगर कोई पेन कहीं हो रहा है तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों को बीपी का इशू है, बीपी फ्लक्चुएट होता है अप एंड डाउन, वो चीज आपको ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत रहेगी। उन लोगों का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत रहेगी अगर आपकी फैमिली में किसी को बीपी का इशू भी आ रहा है तो। एंड देन रिलेशनशिप वाइज, एक तो स्टार्ट करने के हिसाब से दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड मंथ कि आप कोई रिलेशनशिप इसमें बिगिन करें। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि आप थोड़े अलूफ हो रहे हो, लोनली हो रहे हो, दिमाग से थोड़ा रिलेशनशिप की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इश्यूज आपकी लाइफ में ऐड हो सकते हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान देना। ओके, आपका टैरो गाइडेंस जो आता है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज दिस कार्ड, गेट मोर इंफॉर्मेशन। कुछ तो है जो आपसे छुपा हुआ है, किसी चीज पे अगर आपको शक है, कोई चीज आपसे छुपाई जा रही है, सो यस, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है। अगर कोई इंसान भी आपसे आके मदद मांग रहा है कि अच्छा मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो एक्सेट्रा, या कोई ओवरली स्वीट हो रहा है आपके साथ, ट्राई टू टेक आउट मोर इंफॉर्मेशन। डू नॉट ट्रस्ट पीपल दैट इजीली। कहीं ना कहीं कोई आपको चीट कर सकता है, प्ले कर सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। दिस इज अ वार्निंग कार्ड। ओके, अब बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। फटाफट कोई ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। सोचो। और आपका जवाब भी आता है यस। ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी, डू क्लेम दिस। ओके, अब बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। अगर आपका दिसंबर पर्सनल मंथ 8 आता है तो करियर वाइज दिस इज अ रॉकिंग मंथ। ये उन लोगों के लिए बहुत अमेजिंग रह सकता है जो बहुत ज़्यादा कुछ कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बिजनेस पर्सन्स हैं, जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रह सकता है जो मैनेजर्स हैं, जो बिजनेस प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं कहीं किसी कंपनी में, या करियर में एक ग्रोथ, एक बूस्ट, एक रिकॉग्निशन जो आप ढूंढ रहे हो, वो आपको कहीं ना कहीं इस मंथ से मिल सकता है। जहां तक आपकी हेल्थ की बात है, प्लीज थोड़ा ध्यान देना। अगर ऑलरेडी कोई ऑनगोइंग प्रॉब्लम चल रही है इन द बॉडी,
जैसे कुछ लोगों को कुछ महीने से डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है या कहीं पेन हो रहा है एक्सेट्रा। ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स पे बहुत ध्यान देना है। ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स बेफालतू में बड़ी हो सकती हैं। अदरवाइज पैरों में दर्द, फीट में दर्द, काफ में दर्द, ठीक है, कोई भी जॉइंट पेन, नी में पेन या नी में ऑलरेडी किसी को अगर पेन है तो दोज पीपल हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओके, रिलेशनशिप वाइज दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट मंथ। ये रिलेशनशिप आपसे चीजें डिमांड करेंगे विच यू आर नॉट रेडी टू गिव। मे बी आपका फोकस कहीं और लगा हुआ है, आपकी ऐसा नहीं किसी और इंसान पे लगा हुआ है, मगर किसी शायद करियर पे लगा है या कुछ और अपनी ग्रोथ के बारे में आप चीजें सोच रहे हो। इस वजह से छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो सकता है इन योर रिलेशनशिप। ओके, अब बात करें अगर आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में, तो आपका टैरो कार्ड आता है अपॉर्चुनिटी। ब्यूटीफुल कार्ड। अगर आप लोग कोई भी नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपको मिल सकती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिस इज अ लकी कार्ड। ये एक तरीके से आपको एक जैसे कहते हैं ना, देता है कि ओके भैया, मुझे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलने वाला है, मैं तो डेफिनेटली गेन करूंगा। मैं जो ढूंढ रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, वो वेस्ट नहीं जाएगी। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड एंड डू क्लेम दी एनर्जी। अब बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेश्चन के बारे में। तो कोई ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। सोचो। द आंसर कम्स एज नो। कभी कभी ना बहुत अच्छी होती है एंड डू क्लेम दिस एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। अगर आपका दिसंबर पर्सनल मंथ 9 आ रहा है, सो ये मंथ करियर वाइज बहुत सारी चीजों में एंडिंग ला सकता है। ये आपको कह सकता है, ये मंथ ऐसा हो सकता है जहाँ पे वे यू फील लाइक क्विटिंग, छोड़ना चाहते हो चीजों को, ठीक है। मगर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को बिलोंग करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर को बिलोंग करते हो एक्सेट्रा, सो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ के चांसेस आपके निकल के आएंगे टुवर्ड्स द एंड एंड जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं इन 2026। जहां तक हेल्थ की बात है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको है, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। गाड़ी चलाते समय या कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, या घर में कहीं चोट लग सकती है, चोट लगने के चांसेस थोड़े ज्यादा रह सकते हैं। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले से बचेगा, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज, ये सब चीजें बहुत रह सकती हैं। जहां तक आपके रिलेशनशिप की बात है, रिलेशनशिप माइट गो स्मूथ, बट थोड़ा बहुत अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ओके, कि ठीक है चला जा रहा है, आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस इग्नोर की, उन्होंने आपकी की, करते जा रहे हैं, सडनली एकदम बम फट गया, बहुत गंदा झगड़ा हुआ। सो कोशिश ये करना कि किसी की भी एक्सपेक्टेशंस को इग्नोर नहीं करना बस अपने रिलेशनशिप में। अब अदरवाइज रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्मूथ चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में, और ये आता है आपका टैरो कार्ड पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर आप कोई एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचो जिसमें आप फंसा हुआ फील कर रहे हो, वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो कहीं कोई एक्सटर्नल इशू भी हो सकता है, वो कोई फैमिली इशू भी हो सकता है एक्सेट्रा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। देखना एक बहुत अमेजिंग पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा अगर आप कोशिश करोगे तो। और ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जो कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं। ये कार्ड उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगा कि आप बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की सोचो, वो भी आपका पॉसिबल हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर येस और नो क्वेश्चन। सो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। सोचो। और आपका जवाब आता है yes. Do claim this energy. It's a beautiful yes. So this was December 2025, the last month of the year, and very soon I'll be posting videos about 2026.
बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग 2026 हो सकता है, बिकॉज आई नो 2025 बहुत लोगों के लिए रफ गया है, अप एंड डाउन बहुत एनर्जीज रही हैं. 2026 कुड बी बेटर. ओके, सो बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ठीक है, बाय बाय.